तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे पास बस 10 सेकंड्स हैं और तुम्हें बताना है इन 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला, सबसे एक्सपेंसिव करेंसी कौन-सी है? एंड दूसरा, सबसे वैल्यूएबल करेंसी कौन-सी है? एंड तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों ही आंसर शायद तुमने गलत दिए हों क्योंकि जो सबसे एक्सपेंसिव करेंसी है, वो है अटेंशन एंड जो सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, वो है टाइम। क्योंकि देखो एक्सपेंसिव करेंसी अटेंशन क्यों है? क्योंकि वो आजकल मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए होगी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम, मनी, लोग, एनर्जी बहुत कुछ खर्च होता है तब जाके वो तुम्हारी अटेंशन को ग्रैब कर पाते हैं। स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा कैमरा क्वालिटी डिपेंड कर सकता है, बट चाहो तो काफ़ी अच्छी बात है। एडिटिंग भी मैटर करती है, फिर तुम अपनी कैसी टोन मेंटेन करते हो, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी लाइटिंग, साउंड मतलब बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही होती है, तब जाके वो लोग तुम्हारी अटेंशन को ग्रैब कर पाते हैं, उस पे स्टिक रह पाते हैं एंड तुम्हें एक एडवर्टाइज़मेंट या एक वीडियो दिखा पाते हैं जो कि वो लोग चाहते हैं। जैसे कि मैंने इनिशियली इस वीडियो के लिए हुक का इस्तेमाल किया कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम ये नहीं गेस कर पाओगे या फिर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है। तो वो एक तरह से हुक हो गया, ठीक है? एंड एक सबसे वैल्यूएबल टाइम कैसे? क्योंकि यार देखो आज हम 3D डायमेंशन में जी रहे हैं मतलब वी आर थ्री डायमेंशनल बीइंग। मतलब देखो 1D के अंदर क्या होता है, एक ही डायरेक्शन होती है, यहाँ से यहाँ जा सकते हो। 2D में क्या होता है, 2D ग्राफ होता है, मतलब आगे पीछे जा सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो। तो उसके अंदर क्या होता है, जो हायर डायमेंशनल बीइंग होते हैं ना, वो लोअर डायमेंशन को अल्टर कर सकते हैं। मतलब हम 3D में रह रहे हैं, तो हम 1D, 2D एंड 3D को मैनिपुलेट कर सकते हैं खुद के हिसाब से। बट 4D जो टाइम है, उसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसलिए वो काफ़ी वैल्यूएबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम टाइम को खरीद नहीं सकते, ना ही ट्रेड कर सकते हो, ना ही उसे वापस जा सकते हो उसके अंदर क्योंकि वो एक तरह से लूप वाली चीज़ आ जाती है, वो सर्च करना तुम्हें पता चल जाएगा। पर फिर भी तुम्हारे पास 2 ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे तुम टाइम को भी थोड़ा बहुत कॉन्कर कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला और ईज़ी है, सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, बट ईज़ीएस्ट वे समझने के लिए कि तुम इतने फास्ट हो मतलब फ्लैश की तरह कि फ्लैश को अपने जब वो टॉप स्पीड पे होता है, तो उसे अपने आस-पास की चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही होती दिखती हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। चीज़ें अपनी स्पीड से ही मूव कर रही हैं, बट वो इतना फास्ट हो चुका है कि उसे टाइम बहुत स्लोली पास होते हुए दिखता है। एंड सेकंड इज़ डिवाइड योर टाइम। ये अपने आप में ही थोड़ा कन्फ्यूज़िंग, एक्साइटिंग एंड वैसा वाला कांसेप्ट है। तो इसको हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें।